देहरादून से बड़ी खबर का, जहां मुख्य सचिव एसएस संधू ने जिला अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। पौड़ी चमोली के डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी के डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के मार्गों पर पुख्ता इंतजाम हो, इसके बड़े निर्देश दे दिए गए हैं पौड़ी चमोली के डीएम को, ताकि चारधाम की यात्रा को अनुमति जिस तरह से मिली है उस पर प्रशासन व्यवस्थाओं को खड़ा उतर पाए और इसी के साथ दुरुस्त सड़कें की जाए। बेहतर यातायात प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़ नियंत्रण, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ये भी कहा गया है। तो वहीं कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण का प्रॉपर तरीके से प्रबंधन किया जाए, ये भी कहा गया है। ये बड़े निर्देश जो है मुख्य सचिव एसएस संधू जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं चारधाम यात्रा को लेकर, जहां कल ही चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई और उसके बाद चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सशर्ते ये रखा गया है कि व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा जाए। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभय केंद्रो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिलाधिकारी की तरफ से तमाम अहम निर्देश जो हैं दिए गए हैं, क्या कुछ निर्देश है वो और किस तरह से उन व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? उन्नति, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर कल हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी, जिसमें प्रदेशवासी चाहते थे कि चारधाम यात्रा शुरू की जाए और उस पर हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सरकार को सशर्त अनुमति यहां पर चारधाम यात्रा को लेकर दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि इन शर्तों के साथ साथ यात्रा संचालित की जा सकती है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जो यात्री यहाँ पर आएंगे, उन्हें अपनी कोविड की जो टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो साथ में लाना अनिवार्य है। जिन लोगों की डबल डोज लग चुकी है वैक्सीन की, उन लोगों को अपना डबल डोज वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लाना होगा, यानी वो दिखाना होगा। जब भी आपको कोई भी पुलिसकर्मी या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी आपसे मांगता है तो आपको वो दिखाना जरूरी होगा, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है कि अब यात्रा शुरू कर सकते हैं, तो सरकार की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को पुख्ता करने के लिए अब मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जो 4 जनपदों के जो जिलाधिकारी है उनको यहाँ पर कड़े निर्देश यहाँ पर दिए हैं। यातायात में जो प्रबंधन है उस प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा मार्ग हैं उन मार्गों पर टीकाकरण और कोविड टेस्टिंग की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो वहां पर सुचारू रूप से चलती रहे। जो यात्री वहां पर आ रहे हैं, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, उनकी वहां पर टेस्टिंग होना जरूरी है। उन सब चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए। जिलाधिकारियों के माध्यम से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो फिर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद, इन चारों जनपदों के जो जिलाधिकारी है उनको दिशा निर्देश जारी करें और कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो, यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चलते रहे, वहां पर कोई भी यात्रा मार्ग बंद ना हो, उन सब चीजों के वहां पर ध्यान रखना होगा। उसके लिए पूरी तरह से जो पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की जो टीमें हैं उनको वहां पर लगाने की जरूरत होगी, तो उसके लिए पूरी तरह से कड़ी मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके अलावा जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनकी वजह से भीड़ ज्यादा वहां पर जुड़ सके, यानी उन सब चीजों का कड़ा ध्यान यहाँ पर रखना होगा। खासतौर पर कोविड की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का वहां पर फॉलो करना होगा। अगर उस पर कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसका असर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिम्मेदार जो अधिकारी होगा उसको उसका दोषी पाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि राज्य की आर्थिकी की रीढ़ ये चारधाम यात्रा है और उस पर किस प्रकार से कोई कोई संक्षेप ना लगे, कोई विराम ना लगे, उन सब चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि किस प्रकार से यात्रा मार्गों पर यह यात्रा संचालित हो पाती है। जो व्यवस्थाएं वहां पर देवस्थानम बोर्ड की तरफ से की गई है वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर मुहैया हो पाती है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, हाईकोर्ट की अनुमति के बाद उत्तराखंड वासी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवसाय का जो प्रमुख जरिया थी चारधाम यात्रा वो अब संचालित यहाँ पर होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्य सचिव एसएस संधू ने जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी चमोली के डीएम को निर्देश दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर पहले से ही व्यवस्थाएं जो है पुख्ता इंतजाम उसके किए जाएं। तो साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी के साथ श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है चारधाम यात्रा को लेकर।